नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स, आपके साथ मैं रागनी श्रीवास्तव। आज हम लोग आए हैं जिला कारागार शाहजहांपुर में। वैसे तो जेल का नाम ही बुरा है एक कैदी के लिए, लेकिन अगर कोई कैदी निर्दोष भी है तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जेल अधीक्षक मिस्टर मिजाजी लाल जी से। और उनसे कई ऐसे असमंजस में कुछ लोग पड़े होते हैं या कुछ लोग जेल आते हैं, कितने क्या निर्दोष भी जेल आ जाते हैं। इन्हीं सवालों के साथ सर, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक मंत्री जी आए थे, उन्होंने ये बोला था कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, क्या ऐसा हुआ है? हाँ, मंत्री जी का जो निर्देश है वो शासन का ही निर्देश है और हम इस जेल में कई रोजगार परक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने बंदियों को अभी पीछे करीब 50 बंदियों को कंप्यूटर शिक्षा दिलाई है और एक हमने कार्यक्रम यहाँ गमले निर्माण का शुरू कराया है, ताकि वो बहुत कम बजट में कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार शुरू कर सकता है। मेरा ख्याल है कि 10,000 रुपए की भी अगर वो व्यवस्था कर ले, तो उससे अपना रोजगार शुरू कर सकता है। साथ ही हमने कल से महिला बंदियों के लिए सिलाई-कटाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने का शुरू कराया है और इसी के साथ-साथ और जरदोजी का काम है और जो गाय के गोबर से जो दीपक बनाने का काम है, वो भी शुरू किया है। तो कोशिश की जा रही है कि बंदी आत्मनिर्भर बन सकें और उनमें कौशल विकसित हो सके। सर, इससे पहले भी और जेल अधीक्षक भी रहे, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं, आप क्रिएटिव वर्क कराते हैं, सामाजिक संगठन भी शामिल होते हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि किसी महिला के बच्चे का जन्मदिन है, उसको भी आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं। ये अलग चीजें हैं, कुछ आप अलग कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिल रही है? देखिए 2 नज़रिए हैं जेल चलाने के, एक तो परंपरागत जो ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है, दूसरा ये है कि हम व्यक्ति को अपराधी न मान करके उसको उसके अपराध को देखें और उसमें सुधार भाव विकसित करें, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके अपना अपना परिवार का और देश का विकास कर सके। सर, क्या ऐसा आप मानते हैं कि कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जो निर्दोष होते हैं? हाँ, मेरे इतने लंबे इस विभाग में सेवा के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे बंदी विभिन्न कारणों से निर्दोष जेल में बंद हो जाते हैं और वाक़ई में उनका कोई दोष नहीं होता है। वो अपने पारिवारिक या पड़ोस के झगड़ों के कारण या अज्ञानता के कारण निर्दोष ही जेल में आ जाते हैं। दहेज उत्पीड़न के लिए क्या इस बात का लोग नाजायज फायदा भी आजकल उठाने लगे हैं कि कुछ भी मैटर हुआ सीधा दहेज प्रथा लगा दी, तो ऐसे लड़के वाले भी निर्दोष होते हैं जो जेल आ जाते हैं। हाँ, देखिए कई ऐसे जो एक्ट हैं, जिनका समाज में बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उसमें दहेज एक्ट भी है, उसमें एससी-एसटी एक्ट भी है, उसमें पॉक्सो एक्ट भी है। इस तरह के तमाम लोग जो इन अधिनियमों का फ़ायदा उठा करके अपनी रंजिश को या अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं और वो जेल आ जाते हैं। सर, वैसे तो जेल का नाम ही बुरा है, जेल है, लेकिन यहाँ पर कैदी कैसे रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था या जरूरत से ज्यादा कैदी हैं, क्योंकि जितने बैराग हैं उतने कैदी नहीं है, उससे ज्यादा कैदी, तो कैसे आप इतना सब मैनेज करते हैं? देखिए कैदियों के बीच में एक प्रेम भाव और आपसी भाईचारा डेवलप करके और भले ओवरक्राउड है, लेकिन उनकी और सारी व्यवस्थाएँ, जैसे मैंने यहाँ आने के बाद बंदियों के लिए टॉयलेट और नहाने के लिए बाथरूम मरम्मत करवाए हैं और बनवाए भी हैं। साथ ही उनकी जो और दैनिक उपयोग की जितनी ज़रूरतें हैं, जिनके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है, उनमें काफ़ी सुधार कराया है और बंदियों में पूरी तरह से भाईचारा है और भीड़ होने के बावजूद भी वो बहुत मिल-जुल करके आपस में एक-दूसरे के साथ जो है शेयरिंग के साथ आराम से रह रहे हैं। कोई आपस में झगड़ा या तनाव या कोई इन चीज़ों को लेके
अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती है। जितना मीडिया आपको नोटिस करती है, आप लोगों से अलग हटकर काम करते हैं, आप उस नज़रिए से नहीं देखते कैदियों को कि कैदी कोई क्राइम करके आया है, तो आपका उनसे तालमेल भी अच्छा बनता होगा। हाँ, बंदियों को हम जो भी अपनी बातें बताते हैं, उनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं और उन्हें उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें हम उनका समाधान करते हैं और अपनी बातें भी जो उनको हम बोलते हैं, जो प्रशासनिक समस्याओं वाली बातें हैं, उन्हें वो भी पूरी तरह से महसूस करते हैं और हमारा पूरी तरह से साथ देते हैं। जो लोग निर्दोष होते हैं, कर सकते हैं, उससे पहले ही सलाह जो लोगों को देना चाहिए। देखिए, ये तो संपूर्ण समाज को सुधरने वाली बात है। जब तक ये व्यक्ति की मानसिकता और जागरूकता इतनी नहीं विकसित होगी, तब तक ये झूठे केसों में फँसाने वाला जो प्रचलन शुरू हुआ है, वो कैसे रोका जा सकता है? ये तो पूरे समाज को सुधरने की आवश्यकता है कि हम किसी को भी अपने स्वार्थ में नाजायज़ तरीके से ना फँसाएँ और इसके लिए सरकार केवल बहुत कुछ नहीं कर सकती है, सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। समाज के जो जागरूक लोग हैं, उन्हें भी आगे आके ऐसी जागरूकता फैलानी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए और अभी हमारे साथ थे जेल अधीक्षक मिस्टर मिजाजी लाल और उनका काम लोगों से अलग है, बाकी जेलर जो आते रहते हैं और काम कराते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो जेल अधीक्षक है वो महिलाओं के लिए काम दिला रहे हैं, उनके जो वॉशरूम की व्यवस्थाएँ हैं वो भी अच्छी कर दी गई हैं, उसके साथ ही छोटे-छोटे जो बच्चे जो महिलाओं के साथ वो भी सज़ा काट रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, अगर किसी बच्चे की कोई असुविधा उनको हो रही है, उनके लिए भी चा बिस्किट्स और स्नैक्स वगैरह बाहर से सामाजिक संगठनों के द्वारा उनको दिलाए जाते हैं ताकि उनका माहौल थोड़ा बदला जा सके। तो अभी हमारे साथ थे जेल अधीक्षक मिस्टर मिजाजी लाल जिन्होंने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया है और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। रागनी टाइम्स के लिए रागनी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।